एक फार्मूला प्रूफ करते हैं tan वाला, है ना। हम लोग tan वाला रिजल्ट प्रूफ करते हैं कि tan a प्लस बी का एक फार्मूला आता है हमारा, tan a प्लस tan b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। और इसी का एक और फार्मूला होता है दूसरा नंबर कि अगर tan ऑफ a माइनस बी रहेगा तो ऊपर में बस सब फार्मूला सेम, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस, यानी कि tan a माइनस tan b, tan a और माइनस tan b और नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत आसान है इसका। देखो तुम लोग क्लास 10th में पढ़े होगे कि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। माने यहाँ जो थीटा है तो tan का अगर थीटा है तो sin का थीटा बाई cos का थीटा कर सकते हैं, पढ़े थे ना। तो जब हम LHS लेंगे मान के चलो और tan ऑफ a प्लस बी है तो हम लोग इसी tan a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन का a प्लस बी, क्योंकि थीटा के जगह पे मान के चलो हमारा a प्लस बी है तो साइन का a बाई a प्लस बी और कॉस का a प्लस बी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब तुम साइन a प्लस बी जानते हो कि साइन a प्लस बी का फार्मूला डायरेक्ट होता है हमारा साइन a इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस a इंटू साइन बी और नीचे कॉस a प्लस बी है तो कॉस a प्लस बी का फार्मूला कॉस a इंटू कॉस बी और माइनस हो जाता है इसमें अगर प्लस रहता है तो साइन a इंटू साइन बी। मतलब ये कि आप फार्मूला नहीं याद रखोगे तो काम नहीं चलेगा। अब एक काम करो, अगर रिजल्ट tan में लाना है तो tan के नीचे क्या है, कॉस थीटा है ना। एक यहाँ से हिंट लेंगे और एक्चुअल में यहाँ पे हमें क्या लाना है 1। तो 1 कैसे आएगा, यदि cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड भैया cos a इंटू कॉस बी से करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि कोई नंबर है डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने में एक नियम होता है। क्या वो रूल होता है भैया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए कि 4/6 रिजल्ट है तो हम ऊपर भी 2 से भाग देंगे और नीचे भी 2 से भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 4/2 और डिवाइडेड बाई 6/2 किया जा सकता है। मतलब ये कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करने से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4/6 काट के देखो कितना आएगा, 2 दूना के 4 2 तिया 6। ऐसे डिवाइड करके देखो 2 दूना के 4 2 तिया के 6, ये भी 2/3 आया। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल में अगर हमको यहाँ पे रिजल्ट 1 चाहिए तो यहाँ cos a इंटू कॉस भी है, इसी से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा मिटा के हम ऊपर लिखेंगे, ठीक ना। आप प्रिंट कर लीजिए इतना तक पहले। चलिए तो यहाँ तक हमारा हो गया था। यहाँ के बाद हम क्या करेंगे कि डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस a इंटू कॉस बी। कॉस a इंटू कॉस बी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। और अगर पूरी तरह से इसमें हमको डिवाइड करना है किससे, कॉस a और कॉस b से, सॉरी कॉस a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू कॉस बी से, तो आप क्या करो बारी बारी से डिवाइड कर लो, या चलो पहले डिवाइड कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा कॉस a इंटू कॉस बी और डिनोमिनेटर मेरा क्या है तो कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी।
तो इसमें भी हम किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी से। ये बराबर हम यहाँ देंगे क्योंकि यहाँ पे बराबर रहेगा। अब इस कॉस ए कॉस बी का बारी बारी से डिवीज़न हो जाएगा, इसमें भी, बीच में प्लस रहेगा। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, इसको दोनों में डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कॉस ए इंटू साइन बी आर डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। और नीचे जो है जगह कम पड़ रहा है हमको, तो जगह कम पड़ रहा है तो एक काम करते हैं, आपको चीज़ों को समझा के लिख देते हैं। कॉस ए से ये जब ये डिवाइड करोगे तो ये कॉस ए कॉस बी है, ये भी कॉस ए कॉस बी है, कट के 1 आ जाएगा। मानते हो इस बात को? कॉस ए से कॉस ए कटेगा, कॉस बी से कॉस बी कटेगा, 1 आ जाएगा माइनस। यहाँ पे आपका क्या होगा, साइन ए बाई कॉस ए। तो आप जानते हो ना कि साइन ए बाई कॉस ए रहेगा तो क्या होगा, tan ए हो जाएगा। तो ये साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा tan ए। और यहाँ देखिए साइन बी और कॉस बी, तो बी और बी सेम है तो फिर tan बी हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ से आपका कॉस बी कट जाएगा, यहाँ से साइन ए बाई कॉस ए tan ए होगा, यहाँ से आपका कॉस ए और कॉस ए कटेगा, यहाँ से आपका साइन बी बाई कॉस बी tan बी होगा। इसका मतलब अब रिजल्ट हमारा अगला स्टेप में आ गया, क्योंकि अब साइन ए बाई कॉस ए पहला रिजल्ट है हमारा, वो हो जाएगा tan ए, प्लस अगला रिजल्ट है साइन बी बाई कॉस बी, वो हो जाएगा tan बी, tan बढ़िया से लिख लीजिएगा tan बी, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। समझ में आया? बोलिए। इस रिजल्ट को आप फार्मूला को भले याद या रहे या ना रहे, सॉरी प्रूफ भले याद रहे या ना रहे, ये फार्मूला आप याद जरूर करोगे, ठीक ना? ये फार्मूला आप जरूर याद करोगे। प्रिंट कर लीजिए रिजल्ट। यहाँ पे हमको एक और रिजल्ट लिखे थे, याद होगा तुमको, कि tan a माइनस बी जो है हमारा हुआ था tan a, और माइनस हुआ था तो शुरू में माइनस हो जाता था, और डिवाइडेड बाई यहाँ प्लस। ये आपको याद होना चाहिए, मतलब जैसे पहाड़ा याद रखते हो ना आप 2 का 4 का, उसी तरह से ये भी याद होना चाहिए। अब इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए 2 तरीका है। मेथड 1 जो हिंट दे देते हैं आप बना लोगे, और मेथड 2 हम बताएंगे। tan a माइनस बी को आप लिख देना क्या, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस बी। क्या करना, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिख देना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लिख देना, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और नीचे वाला जब 1 को देखना कि 1 कैसे आएगा, तो नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी इस फार्मूला में रहेगा, उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना। उससे तुम करो, नहीं करने का मन है छोड़ दो। मेथड 2 बड़ा इजी है। मेथड 2 क्या है कि चूँकि tan a प्लस बी का फार्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया है बहुत मेहनत करके, और वो आया हुआ है tan a प्लस tan b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगर ये रिजल्ट हम लोगों ने बहुत मेहनत करके प्रूफ किया है तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे। भैया हम कहेंगे कि अगर ये एक फार्मूला है तो a और b के सभी वैल्यू के लिए सही होगा। तो a में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, a को a के बराबर लिखते हैं, लेकिन b को हम माइनस b कर देते हैं, b को हम माइनस b कर देते हैं। तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा tan ऑफ a में कोई परिवर्तन नहीं, a ही रहेगा, लेकिन b माइनस b हो जाएगा। तो ये tan a माइनस b नज़र आएगा, जो कि हमारा फार्मूला है। और फिर इधर a में कोई परिवर्तन नहीं, b जहाँ होगा माइनस b, तो यहाँ से हो गया हमारा tan a, इसमें कोई परिवर्तन नहीं।
प्लस, लेकिन tan b में परिवर्तन होगा, यहाँ माइनस b होगा। और नीचे 1 माइनस tan a हो गया, रहने देंगे, और b के जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस b। अब तुम बताओ कि पिछले क्लास में शायद हम लोगों ने पढ़ा था कि tan के अंदर अगर माइनस रहता है तो वो बाहर कर लेता है, याद है कुछ? सेक और कॉस केवल माइनस को गायब करता है। सेक और कॉस यानी कि सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। लेकिन tan के अंदर माइनस रहता है तो वो माइनस को बाहर खींच देता है। तो उस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये फार्मूला जो है हमारा tan a, और यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस, और tan b और नीचे 1, और यहाँ पे देखो ये वाला माइनस इनटू में है, यहाँ पे प्लस नहीं है, तो इनटू में है तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। तो ये बात समझ में आया? इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे कि अगर प्लस हो तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होगा, और अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होगा। तो ये दो रिजल्ट है आपका tan में, ये याद रखोगे, बार बार यूज होता है। प्रिंट कर लीजिए। अब देखो एक और रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, tan π/4 प्लस थीटा का, या फिर प्लस a भी लिख सकते हो या थीटा ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये होता है आपका 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, ये बड़ी यूज होता है। तो इसको हम लोग इसी फार्मूला से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? तो चूँकि हम बोले प्रूफ करने के लिए ये रटना है आपको, ठीक ना? तो tan π/4 प्लस थीटा अगर है तो यहाँ tan a प्लस b लगाएंगे। तो जब tan a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या होगा, tan a प्लस tan b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्योंकि यहाँ a के जगह पे π/4 है और b के जगह पे थीटा है। तो ये हो जाएगा हमारा tan ऑफ π/4 प्लस tan ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ π/4 इंटू tan थीटा। तो ज़रा बताओ tan ऑफ 45 डिग्री ना है ये, तो tan 45 डिग्री 1 हो जाता है, तो 1 प्लस tan थीटा हो गया ना। अब 1 माइनस ये 45 डिग्री फिर से 1, तो 1 इंटू tan थीटा। तो इसीलिए बच्चों को बताया जाता है कि बाबू tan π/4 अब प्लस थीटा का फार्मूला आप याद रखो कि वो होता है 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, याद रहेगा। अब इसी फार्मूला में अगर हम लोग यहाँ पे प्लस के जगह पे अगर माइनस करते, याद करो, यहाँ पे अगर माइनस करते तो क्या होता? यानी कि हम तुमसे फार्मूला पूछे कि tan π/4 माइनस थीटा का फार्मूला बताओ, तो तुम क्या बताते? बस यहाँ पे माइनस प्लस होगा तो प्लस माइनस हुआ, अगर शुरू में माइनस हुआ तो माइनस प्लस होगा, यानी कि 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। इस रिजल्ट को भी आप प्रूफ कर सकते हो। किस फार्मूला से प्रूफ कर सकते हो? तो ये फार्मूला लिखवाए थे ना एक ठो, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। याद रहेगा ये रिजल्ट? बोलो। अब सुनो, एक और बात है, प्रूफ कर देते हैं, बस इसी का रिजल्ट है, नहीं तो फिर अगले क्लास में ही लेते, है ना। इसको क्या करना है कि इसको प्रूफ करके प्रिंट कर लो आप। इतना लिखने के बाद एक रिजल्ट और है, आसान है, बता देते हैं फटाक से, एक साथ हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये tan थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हो। बोलो। ये 1 माइनस tan थीटा है, इस tan थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हो।
अब एलसीएम लोगे अगर कॉस थीटा का, तो क्या आएगा यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर से नीचे कोस थीटा एलसीएम, तो यहाँ कॉस थीटा का 1 और इसका इसमें, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये रिजल्ट कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan ऑफ π/4 प्लस थीटा का ही RHS को हम लोगों ने बढ़ाया था आगे, तो ये 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा हुआ, और यही रिजल्ट, यही वाला रिजल्ट क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई, ये तो कट ही चुका है ना, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसे भी आप याद रखोगे, मतलब ये एक साथ रटा हुआ होना चाहिए। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो याद रखने का एक तरीका क्या है कि अगर माइनस हो तो ऊपर माइनस करते जाओ, नीचे प्लस करते जाओ, यानी ये माइनस है तो ऊपर 1 माइनस tan थीटा होगा और नीचे 1 प्लस tan थीटा होगा। और साइन कॉस में भी यही है कि कॉस माइनस साइन थीटा होगा शुरू में, आप प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि एक रिजल्ट अगर हम प्रूफ कर रहे हैं तो अगला रिजल्ट अब माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअल ये जो है वो कंप्लीट हो गया तुम्हारा tan A प्लस B वाला रिजल्ट के साथ, सारा एक साथ, ठीक ना। कहीं कोई दिक्कत है समझने में तो बोल दो, अभी समझा देंगे। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग अगला पढ़ेंगे, लेकिन अब जो है आप NCERT का क्वेश्चन बना सकते हैं, आगे बनाइए, जो भी दिक्कत है आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।